चलिए आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महाकुंभ में एक आदमी ने 30 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ये महाकुंभ कई लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और जहाँ दूसरे लोगों ने अपनी जान गंवाई। बता दूँ आपको कि महाकुंभ में जिसने बिजनेस किया है, ये 45 दिन जो महाकुंभ था, जिसमें लगभग एस्टिमेट बताए गए कि 66 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और मतलब 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डेली वहाँ पे आते नहाते जाते। और इस बीच जो फ़ायदा हुआ है सरकार का, ये तो दूसरी बात है, लेकिन आम आदमी जो यहाँ पे जो भी जो कह सकते हैं, उन्होंने चाहे वो स्टॉल लगाया हो, चाहे किसी भी तरह का छोटा बिजनेस हो, चाहे बोटमैन हो, चाहे फूल बेचने वाला हो, चाहे आप खाना बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, कोई भी हो लोग हो, जिन लोगों ने यहाँ पे बिजनेस लगाया, ये 45 दिनों में उन्होंने बहुत सारी कमाई की। उसमें से एक जो नाम आया, एक है पिंटू महारा, जो कि बोटमैन है। बोटमैन कहने का मतलब है कि वो उनका बिजनेस जो है नावों से चलता है और वो इस महाकुंभ में उनके पास 100 नाव थे। 100 नाव का उन्होंने ये नहीं कहा जा सकता कि 100 नाव पूरे उनके ही थे। वो आसपास के जगह से कहीं जगह से जुगाड़ करके वो 100 नाव लाए थे और वो 100 नाव का उन्होंने इस 45 दिनों में पूरे जितने सारे लोग आते थे, विजिट करते थे, उन सभी को स्नान करवाने का, इस पार से उस पार ले जाने का, इस तरह से काम किया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक नाव से 9 से 10 लाख रुपए, कह सकते हैं, मैं एवरेज बता रहा हूँ, इस तरह से उन्होंने कमाए। और लगभग पूरा बिजनेस की बात करें अगर, तो वो 45 दिनों में 30 करोड़ कमाए। और वो जो कमाए हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है, उनका जो कहना है इंटरव्यू में, कि उन्होंने ये जो कमाई की है वो उसका सबसे बड़ा जो हाथ है वो वहाँ की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को जाता है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से व्यवस्था किया था, इतने बड़े तादाद में जो लोग आए थे, 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो स्नान किया था, उस वजह से वहाँ के जो प्रशासन, जो लोग थे, पुलिसकर्मी थे, जवान थे, जितने सारे लोग थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है उनका रोल रहा, अहम रोल रहा कि किस तरह से व्यवस्था को बनाए रखने का, जिस वजह से वो अपनी जो रोजी रोटी थी वो पूरा कर पाए। और इस पैसे को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पैसा है उसका उपयोग जो है अगले महाकुंभ के लिए किया जाएगा और अपने बिजनेस को और विस्तार करके किस तरह से और भी बहुत सारे लोगों को जो है दर्शन कराने का हो, स्नान कराने का हो, चाहे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का हो, इस तरह से वो अपना बिजनेस और भी बढ़ाएंगे। यानी कि इस महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने थे जिन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया और ये एक रोज़गार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लगा महाकुंभ। और इस तरह की कई सारी कहानियां हैं, लेकिन ये जो पिंटू माड़ा की कहानी है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी थी, क्योंकि ये जो कह सकते हैं कि इनकी जो रोजी रोटी जो बनी जिस तरह से, वो भी एक दर्शाता है कि मेहनत करने से क्या कुछ नहीं होता। उन्होंने इस महाकुंभ में अपनी जी जान से मेहनत किया, जिस वजह से उनका परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। उन्होंने कई सारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और बताया कि किस तरह से जो है वो इस महाकुंभ में अपने नावों के जरिए करोड़ रुपए कमाए। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।